हेलो एवरीवन, फाइनली मैं आ चुका हूँ राजसमंद झील, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो झील है दोस्तों 7 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि महाराणा राज सिंह ने इस कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और उन्हीं के नाम पे राजसमंद झील इसका नाम पड़ा है। जहाँ भी आप नज़र डालोगे आपको पानी ही पानी दिखेगा। मीठे पानी की झील है और ये झील का निर्माण इसलिए करवाया गया था क्योंकि उस समय कई बार अकाल पड़ जाता था, मीठे पानी की कमी हो जाती थी। उसको देखते हुए गोमती नदी के पास को ही राजसमंद झील के रूप में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है ये 55 फीट तक गहरी है। ये कुछ इस प्रकार से झील दिखती है और बोटिंग भी आई थिंक इधर होती है, अभी तो नहीं हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चौपाटी टाइप का बना गया है जिस पे लोग इवनिंग में घूमने वगैरह आते हैं। ये दोस्तों स्पेशली मैंने देखा है राजसमंद में जो भी जैसे कोई ऑफिस वगैरह है, गवर्नमेंट वगैरह कोई घूमने लायक जगह भी है, वो सारी कांकरोली में है। एक जगह है राजसमंद के पास में कांकरोली, वहाँ ये जगह स्थित है। और एक और यहाँ पे बता रहे हैं नौ चौकी। नौ चौकी पे क्या है? मंदिर है। मंदिर आपको मंदिर देखने के लिए मिलेगा नौ चौकी पे, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। वो मैं अभी कोशिश करूँगा उधर भी जाने की। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ नौ चौकी पर, जहाँ पे महाराणा राज सिंह के बारे में आपको हिस्ट्री भी जानने के लिए मिलेगी। साथ में मैं झील भी दिखाता हूँ, अंदर से कैसा व्यू दिखता है, सब कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जो लोग चाहते हैं कि भाई पैराग्लाइडिंग करना, वो पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। नंबर दिख रहे हैं आपको, इस पर कॉल कर सकते हैं। ये यहाँ का टिकट काउंटर है और 30 रुपये का टिकट है। और साथ में पैराग्लाइडिंग का मैंने आपको बता दिया। ये 10 रुपये का आपका है, 20 रुपये कैमरा का। अच्छा, कैमरे का अलग से। तो दोस्तों कैमरे का 20 रुपये अलग से देना पड़ेगा और 10 रुपये पर पर्सन एंट्री है। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और यहाँ की हिस्ट्री बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये पैरोनोमा टाइप से बताने की कोशिश की गई है। महाराणा राज सिंह की हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। बूंदी के शासक सत्यसाल जी, इनकी पुत्री कुंवरबाई से प्रथम विवाह। दोस्तों जो महाराणा राज सिंह का प्रथम विवाह हुआ था वो बूंदी के राज शासक थे शत्रुशाला, उनकी कुंवरबाई से इनका विवाह हुआ था राज सिंह का। उसका दृश्य यहाँ बताया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अक्सर ऐसा हो चुका है कि हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारी हिस्ट्री के बारे में जानें। तो मैं आपको आज ये दिखा रहा हूँ महाराणा राज सिंह की हिस्ट्री। आप देख रहे हैं राजकुमारी चारुमती, रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती हैं। इनके पिता रूप सिंह जी, जिन्होंने औरंगजेब से संधि की थी और अपनी पुत्री का विवाह उनसे करना तय किया था। परंतु राजकुमारी चारुमती भगवान कृष्ण की भक्त होते हुए किसी भी तुर्क से विवाह करना इनको पसंद नहीं था। इन्होंने महाराणा राज सिंह जी को पत्र लिखा और अपने सत्यत्व की रक्षा हेतु आह्वान किया। हाँ, उनसे विवाह हेतु प्रस्ताव भेजा इन्होंने। महाराणा राज सिंह जी ने राजकुमारी चारुमती का पत्र पा करके तुरंत सभासदों की बैठक बुलाई और 50,000 सैनिकों को सलूमबर के रतन सिंह जी चुंडावत के नेतृत्व में आमेर जो भेजा। औरंगजेब की बारात आ रही थी उसे रोकने के लिए। आप दृश्य देख रहे हैं महाराणा राज सिंह जी ने जोधपुर के अजीत सिंह जी की सुरक्षा किस प्रकार की थी। आप वीर दुर्गादास जी राठौड़ हैं, वीर दुर्गादास जी राठौड़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये हैं शिशु के रूप में अजीत सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी। महाराणा राज सिंह जी ने इनकी सुरक्षा की थी। औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था, और ये हमारा उदयपुर का जगदीश मंदिर है जिसको नरूजी बारट ने औरंगजेब से बचाया था। अपने प्राणों की आहुति देते हुए इस मंदिर की रक्षा की थी नरूजी बारट ने। मंदिर तोड़ते औरंगजेब के सैनिक, औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था और हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था। हिंदुओं के शिक्षा केंद्र व मंदिर गिरा रहा था। ब्रज क्षेत्र के जो वल्लभ संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के मंदिर थे, वहाँ से इसने इस कार्य की शुरुआत की थी। महाराणा राज सिंह जी ने राजसमंद झील के निर्माण
1661-62 में किया था गोमती नदी पर। उस समय 1,05,47,584 रुपये खर्च हुए थे। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख स्थापित है जिसे हम राज प्रशस्ति महाकाव्य के रूप में जानते हैं। और दोस्तों एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजसमंद। ये जजिया कर का विरोध स्वरूप औरंगजेब को पत्र लिखा था, चेतावनी भरा, और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने के लिए मना किया था कि पुरजोर विरोध किया था महाराणा राज सिंह जी ने। श्रीनाथ जी प्रभु का विग्रह है। औरंगजेब जो अत्याचार कर रहा था और अत्याचार के दौरान ब्रज क्षेत्र के जो 4 विग्रह प्रभु के विराजमान थे, जिसमें प्रभु विठलनाथ जी, बालकृष्ण लाल जी, श्रीनाथ जी व प्रभु द्वारकाधीश जी, इन चारों प्रभु के विग्रह महाराणा राज सिंह जी ने मेवाड़ में स्थापित करवाए। महाराणा राज सिंह जी की मेवाड़ की कुल देवी, सिसोदिया वंश की कुल देवी बायण माता, इनका भव्य मंदिर चित्तौड़गढ़ किले में है। एशिया की 2nd नंबर की कृत्रिम झील है राज समुद्र। महाराणा राज सिंह जी ने इसको राज समुद्र नाम धराया था। यहाँ पर 9 चौक हैं, 9 सीढ़ियाँ हैं, हर सीढ़ी की ऊंचाई 9 इंच है, 52 फीट की गहराई है और 32 फीट की इसकी भराव क्षमता है। अभी और दोस्तों ये 7 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अब आइए इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी वाटर स्पोर्ट्स के शुरू हो रहा है। 8 तारीख को इसका उद्घाटन है, वर्चुअल वाटर स्पोर्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आप हाँ दर्शक, क्या चार्ज होगा उसको कुछ आइडिया है क्या आपको? चार्ज तो वाजिब रीजनेबल होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेवाड़ की हाड़ी रानी, इनके बलिदान को मेवाड़ हमेशा याद करता रहेगा, भारतवर्ष हमेशा याद करता रहेगा। इनके पति जिन्होंने घमासान मचाया था, मुगल सत्ता के दांत खट्टे कर दिए थे, औरंगजेब की जो बारात राजकुमारी चारुमती को लेने आ रही थी, उसे रतन सिंह जी चुंडावत ने युद्ध करते हुए उनको रोका। राजकुमारी चारुमती महाराणा राज सिंह जी का एक दृश्य देख लें, एक प्रतिमा है महाराणा राज सिंह जी की। जोधपुर के अजीत सिंह जी को पुनः राजगद्दी पर बिठाने के लिए सभी महारथी तत्काल उस समय के सभी महारथी, जिसमें महाराणा राज सिंह जी हैं, पंजाब के सिख गुरु गोविंद सिंह जी, मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल जी महाराज बूंदी के, बुंदेलखंड के हाड़ौती के, इन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया था। और उस समय के सभी महारथी जिन्होंने भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इन्होंने जोधपुर के अंदर बैठक करके औरंगजेब के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया था, संयुक्त रणनीति बनाई थी। और सभी महारथियों की युद्ध शैली छापामार युद्ध पद्धति, संख्या में मुगल अधिक थे और उनसे निपटने के लिए ये गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति कारगर साबित हुई। एक युद्ध के दौरान औरंगजेब की जो बेगम है वो मेवाड़ी सेना द्वारा गिरफ्तार कर ली जाती है, जिसे महाराणा राज सिंह जी ने बहन मान करके सम्मान सहित औरंगजेब को लौटाया था। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी निर्भीक, साहसी, पराक्रमी शासक। दोस्तों ये 9 चौकी के अंदर ही आपको गार्डन मिल जाएगा, जहाँ पे आप आराम से खेल कूद एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। आइए, जैसा कि आपको पता है कि राजसमंद, उदयपुर, कुंभलगढ़ ये पूरा रूट है जहाँ पे आप बारिश के समय में आ सकते हैं, बहुत अच्छे से घूम सकते हैं। तो ये गार्डन है और आगे मैं झील दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों आप देख सकते हैं वो सामने बोटिंग का पॉइंट है जहाँ से आपको बोटिंग कराई जाएगी। 8 तारीख के बाद आप आ सकते हैं।
ये है राजसमंद झील, जिसकी मुख्य पाल है नौचौकी। इसको नौचौकी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ 9 है। जैसे 9 चौक हैं, हर चौक पे 9 सीढ़ियाँ हैं, हर सीढ़ी की ऊंचाई 9 इंच है और निर्माण में 9 अंक की प्रधानता है। जैसे आप देख सकते हैं सीढ़ियों के बारे में बताएं। ये जैसे सीढ़ियाँ हैं 9 हैं, हर सीढ़ी की ऊंचाई 9 इंच है और इसी तरह से 9 स्टेप है जिसे 9 चौक कहते हैं और ऐसे भी 9 हैं, ऐसे भी 9 हैं। मूलांक निर्माण में 9 अंक की प्रधानता होने के कारण जोड़ बाकी गुणा भाग मूलांक 9 आता है। ये है राजसमंद, सुंदर राजसमंद झील। बिल्कुल यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति महाकाव्य, जिसे रणछोड़ दास जी भट्ट ने लिखा था। यहाँ 25 शिलालेख है, इसको बोलते हैं राज प्रसिद्धि। ये रणछोड़ दास तेलुगु में लिखा, वेद संस्कृत देवनागरी लिपि में। मैं 8वीं क्लास पढ़ा हुआ। आप जैसे मेरे संस्कृत टीचर थे, इसी में से 9 चौकी का यहाँ का 10 मिनट का हिंदी में अनुवाद जो करके दिया, 18-20 साल से यहाँ की हिस्ट्री बताना मैंने शुरू किया है। जी, क्या नाम है आपका? बंसी संत उपाध्याय जी। ऐसे मैं यूट्यूब पे हूँ, रहता हूँ 10 लिबास में, संत आदमी हूँ। ठीक सर। आपने जैसे उदयपुर उदय सिंह ने बसाया, उनकी छठी पिंडी छठा वंशज अपने राणा राज सिंह जी, जिन्होंने राजस्थान बनाया। अभी उनके वंशज में राज कर रहे हो। प्रजा के राजा तो है नहीं, गादी और घराने के राजा। और 16 नंबर के राजा अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उदयपुर सिटी पैलेस में। इसको बने को 361 साल हुए। विक्रम संवत 1718 में नींव पड़ी और 1732 में काम समापन हुआ। दोस्तों मैंने आपको राजसमंद झील दिखा दी है, जो कि बहुत ही सुंदर है और मैंने आपको जैसे कि बताया टाइमिंग मॉर्निंग और इवनिंग का सबसे बेस्ट है। और पैराग्लाइडिंग साथ में बोटिंग भी अभी शुरू होने वाली है, तो आप आने का सोच रहे हैं तो आ सकते हैं। फिलहाल अभी की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए सब थैंक यू सो मच। ऐसे प्यार सपोर्ट देते रहें।